आप में से कितने लोग ओवर थिंकिंग करते हैं? ओवर थिंकिंग यस, जितनी आपकी एबिलिटी नहीं है उससे ज़्यादा थिंक करना, उससे ज़्यादा सोचना, उससे ज़्यादा दिमाग दौड़ाना हियर एंड देयर, अपने पास्ट में, फ्यूचर में, जहाँ चाहे आप वहाँ पर दिमाग दौड़ाना इज नथिंग बट अ ओवर थिंकिंग। आपको लगता है ओवर थिंकिंग इज गुड फॉर यू? यस और नो? Today we are not going to discuss about what are the consequences, what are the impact. You know very well. सीधी सी बात है, जब हम ज़्यादा सोचते तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। That is one of the biggest problem everyone has. Everyone have, right? ज़्यादा सोचोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए कम सोचो, कम करो, अच्छा करो। सभी बोलते हैं ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं, पागल हो जाएगा। क्यों बोलते हैं? Because people knows the consequences of overthinking. You know, आपको पता है एक दिन में आपके दिमाग में कितने ख्याल आते हैं, कितने थॉट्स आते हैं? More than 60,000 thoughts comes in your mind in 24 hours. And guess what? More than 75% of your thoughts are negative. Agree or not? Put it in the comment box. 70% of your thoughts are negative, and that comes because you overthink. That comes because you distracted. That comes because you are not focused. You know, like overthinking मतलब क्या है? अपने एबिलिटी से ज़्यादा सोचना। आपको जितना सोचना चाहिए था आप इतना सारा सोच लिए। और आपको पता ही होगा कि आप सोने जाते हो, जब आप सोने जाते हो तो इतने सारे थॉट्स आपके पीछे दौड़ते रहते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, आपका सर ऐसा फटे जैसा लगता है। सो दैट इज नथिंग बट ओवर थिंकिंग। वो किसी के भी बारे में हो सकता है, आप किसी के बारे में सोचते होंगे, तो प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, एंशिएंट टाइम के बारे में, किसी की केस स्टडी के बारे में, कुछ भी आप सोचते होंगे। So you are overthinking, and this overthinking increases stress. One of the biggest challenges. Second is it reduces your sleep quality. Third is it impact on your mental health well-being. Fourth is it also, और क्या चाहिए? आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही। Are these not sufficient to take actions to reduce your level of overthinking? Anyway, आपने तो थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, 5 types of overthinking। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी 5 प्रकार है कि किस प्रकार से हम ओवरथिंकिंग करते हैं, उसका पर्दाफाश होने वाला है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरथिंकिंग इज कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सोचना मतलब क्या है? हमने अपनी गोल सेटिंग कर ली, प्रॉपर प्लानिंग कर लिया, प्रॉपर टाइम मैनेज कर लिए, हमें पता है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके हमें ये करना है, हमारे ड्रीम्स ये है, हमारे एम्बिशंस ये है, हमारे टारगेट ये है, तो हमें पता है, हमने थिंकिंग कर ली, प्रॉपर इंटेंशनल थिंकिंग, हम इसे बोल सकते हैं इंटेंशनल थिंकिंग, तो इसे हम थिंकिंग के कैटेगरी में लाएंगे। लेकिन जो नॉन इंटेंशनल थिंकिंग रहती है, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि बस मुझे नहीं सोचना है, मेरे दिमाग में ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, फिर भी ये थॉट्स आते ही रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ओह माय गॉड। सो दैट इज नथिंग बट ओवरथिंकिंग। जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो आप इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं? अच्छा इमेजिन नहीं करते, आप ये इमेजिन करते हैं कि बुरा से बुरा क्या हो रहा है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ये आप सोचते हो, बुरा से बुरा क्या होगा, और उसे आप मैग्नीफाई करते हो, और आप उस छोटे से सिनेरियो को इतना बड़ा बना देते हो। मतलब एक थॉट गया, दूसरा थॉट आते ही रहता है, एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। योर थॉट्स कीप चेजिंग ऑल योर थॉट्स, और आपका दिमाग एक रेसिंग ग्राउंड बन जाता है। सो जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और इतना बुरा सोचते हैं और इतना मैग्नीफाई करके सोचते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? वेट, मैं बता रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि आप फिक्स कर रहे हो, क्या बोलते हैं, कुछ तो गलत होगा, आप उसे 10 बार वही
टोस्ट के बता देते नहीं, कुछ तो गलत होगा, एंड अनफेवरेबल, एंड यू थिंक लाइक समथिंग अनफेवरेबल विल हैपन, और होता है। आउटकम अनफेवरेबल हो या मत हो, लेकिन आपके दिमाग में वो घुस जाता है, आपके दिमाग में वो घर बना लेता है कि समथिंग अनफेवरेबल विल हैपन, समथिंग अनफेवरेबल विल हैपन। फियर ऑफ फेलियर, आपको डर लगने लगता है कि व्हाट इफ, हर तरह से आपको यही सुनाई देता है, अगर मैं फेल हुआ तो। मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, लोगों के सामने जाके बोलना है, तो पहले ही वो दिमाग में उठ जाते हैं, कर सकूंगा क्या, फियर ऑफ फेलियर। सो ये होता क्या है कि जब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें घर पर सर पर चढ़ जाती है, तो आप पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हैं। यू स्टॉप फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो भी हमारे अराउंड में पॉजिटिव थिंग है, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। थिंक अबाउट इट कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन हमारे को बस वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ओनली overthinking. So concern about the future, that is the one type of overthinking. Now second type of overthinking is fixation on the past. मतलब past पे ही चिप के रहे। तो फिक्सेशन ऑन द पास्ट मतलब क्या होता है कि जो आपके पास्ट में, आपके भूतकाल में जो भी ऐसी इवेंट्स हुए हैं, हो सकता है कोई पेनफुल सिचुएशन हो, या आपने की कोई गलती की हो, या फिर आपने कोई फेलियर को फेस किया हो। सो दीज थिंग, द थॉट्स रिगार्डिंग कम्स इन योर माइंड। जैसे कि आपने पास्ट में कोई घटना की होगी और उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे हो रहा होगा, तो ओवर थिंकिंग होती है। पास्ट पे फोकस करने से क्या हो रहा है कि मतलब ओवर थिंकिंग करने से क्या हो रहा है कि वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप उसी में स्टक करके रह गए, यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन, सो यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। थर्ड टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग इज लाइक, ये ना पास्ट से रिलेटेड है ना फ्यूचर से रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। अटेम्प्टेड माइंड रीडिंग मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी से इंटरेक्शन कर लिया है या इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आप आगे वाले व्यक्ति का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपका इंटरेक्शन हो चुका है किसी से, तो आपके दिमाग में वही बातें चलती रहती है, इसने ऐसा बोला था तो क्यों बोला था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड saying those words or behaving that like that. Okay, so your mind like wander in that situation. आप यहाँ पर प्रेजेंट हो, लेकिन आपका माइंड वहाँ पर है कि आप सोच रहे हो कि उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे कोई हिडन मोटिव तो नहीं है। You try to think logically, but this is not logical thinking, it is the overthinking that is draining you, but you don't know. अभी किसी से आप बातें कर रहे हो, किसी ने आपकी तरफ देखा ही नहीं, आपसे आई कांटेक्ट ही नहीं मिला है, सो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि why that person didn't make the eye contact. सो ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, हम एक के दुख के की जोड़ना चालू कर देते हैं। फोर्थ नंबर ऑफ ओवर थिंकिंग इज लाइक होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। आपके दिमाग में ऐसे निगेटिव थॉट्स चलते रहते कि आपको फॉर श्योर पता ही है, आपको गारंटी कि मैं फेल होने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी स्ट्रगल कर लो, चाहे कितना भी कुछ कर लो, दुनिया इधर की उधर कर दो, यू आर गोइंग टू फेल। और इससे बड़ा क्या है कि ये थॉट्स आपको बताना चाह रहे हैं कि यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट लायक। इन शॉर्ट हो रहा क्या है कि ये थॉट्स जो है होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस, वो आपको बताते हैं कि यू आर नॉट सफिशिएंट, यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट लायक, यू आर नालायक। दैट इज व्हाई यू बिकम होपलेस एंड हेल्पलेस। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ ओवरथिंकिंग कम्स फ्रॉम इनडिसिसिवनेस। खुद ही बता रहा है आपको कि यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, you are trapped in various choices, like ये करूँ क्या वो करूँ, ऐसा करूँ क्या वैसा करूँ। you have tremendous choices and you are so much confused. उससे क्या हो रहा है कि
you are not able to take a choice, you are not able to take a decision, you trapped in a decision paralysis. और जब आप किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हो, मतलब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, लेकिन जब आप एक डिसीजन पे पहुंच जाते हो कि नहीं मुझे ये डिसीजन फाइनल लेना है, लेकिन यू फील लाइक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, फिर भी वो अंदर से कमिटमेंट नहीं आता, आपके अंदर वो विश्वास नहीं आता। उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि आपने गलत चॉइस तो नहीं ले ली, आपने गलत चॉइस तो नहीं ले ली, और आप फिर से सोचना चालू कर देते हो, आपकी सोचने वाली ट्रेन शुरू हो जाती है। Who wants to know how to come out of this overthinking? सबसे पहली स्टेप है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको पता तो रहना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस टाइप में बिलोंग करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करिए, नहीं पता तो एक बार फिर से वीडियो को 2x की स्पीड में देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी, इनमें से कौन सा प्रकार आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेज है सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे क्या सॉल्यूशन दे रहा है, बट दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन, इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन, इट ब्रिंग्स रिजल्ट। पहले अप्लाई तो करके देखना। ओके, सबसे पहली बात, टेक अ पेन एंड पेपर एंड पुट अ अलार्म फॉर 10 मिनट्स, दैट्स इट। नोटबुक पेन लीजिए और 10 मिनट का अलार्म लगाइए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज, वो नोटबुक के टॉप कॉर्नर पे लिख दीजिए वॉरी लिस्ट यानी चिंताओं की लिस्ट या डिस्ट्रैक्शन लिस्ट, जो भी आपको सूट करता है वो लिख लीजिए, ये मेरी चिंताओं की लिस्ट है। थर्ड स्टेप इज जस्ट pour out all the thoughts running in your mind, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, empty your mind, जस्ट ऐसा है, पलटा दो उसको, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में जस्ट लिख डालो, 10 मिनट गेम ओवर। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ऑक्युपाइड है, भरा हुआ है, ठीक है, वो आपको लिखना है विदाउट जजमेंट, विदाउट सेंसरशिप, कोई छुपाना नहीं है, कोई जज करना नहीं है, क्या चल रहा था, कैसा चल रहा था, नथिंग, कैसे भी थॉट्स हो जस्ट लिख डालो विदाउट एंडिंग। ओके, तो ऐसी जरूरी नहीं है कि मतलब इसका ये एंडिंग हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक सेंटेंस यहाँ खत्म नहीं आएगा, कंटिन्यूअसली जो भी आ रहा है लिख डालो। फोर्थ इज व्हेन योर टाइमर स्टॉप्स, 10 मिनट खत्म हो गए, अब आपने लिख लिया, यू हैव टू रिव्यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव रिटन, जस्ट आपको गो थ्रू होना है, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा या फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। These simple steps. I hope you got some idea how to stop your overthinking. इससे हो क्या रहा है कि जो आपके दिमाग में जो भी चल रहा था, आपने उसे फिजिकल आउटलेट दे दिया, एक रास्ता दे दिया निकलने का, होता है ना, मतलब जो भी दिमाग में चल रहा है लेकिन वो वहीं की वही है, उसको निकलने के लिए कुछ रास्ता है ही नहीं, आपने वेंट खोला ही नहीं, आपने आउटलेट निकाला नहीं, बट जैसे ही आपने लिखना चालू कर दिया तो आपने एक उसे वे दे दिया, एक आउटलेट दे दिया, फिजिकल आउटलेट, एंड आपका दिमाग खाली हो गया, यू फील रिलैक्स्ड। आई होप you got something new, something interesting, and don't forget to like the video, and of course subscribe the channel if you have not subscribed, and share this video among all your lovely friends, family members, so that they also get rid of overthinking. So as always, keep learning, keep smiling, keep enjoying, stay healthy. I'm your Sheikh, signing off.